हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब सेपरेशन में होते हैं डीएम, तो उस वक्त उनके लाइफ में चल क्या रहा होता है, डीएफ को चूज़ ना कर कर किसी और को चूज़ करने से क्या क्या हो रहा होता है उनके साथ में, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि डीएफ उनके साथ होती है ना, तो वो ना हर तरीके से क्या होता है ना, डीएम के साथ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। अगर कुछ बुरा भी होता है तो वो चीज़ें उनको उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। लेकिन यदि डीएफ उनके साथ में नहीं होती है तो सबसे पहले तो उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और डीएम के साथ में ऐसा होता है ना कि उनकी हेल्थ ना उनको सपोर्ट ही नहीं करती है, क्योंकि बहुत ही नकारात्मक कार्मिक लोगों को चूज़ करने की वजह से उनको पता ही नहीं है कि कौन उनके लिए सही है और कौन गलत है। तो इस वजह से उनके साथ में क्या होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली ड्रेन होते हैं और उनकी हालत इतनी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतनी ख़राब हो जाती है धीरे धीरे कि वो खुद को ही समझ नहीं पाते हैं। उनको खुद को ही आईने में देखकर खुद का ही चेहरा उनको उतना पसंद नहीं आता जितना पहले आया करता था जब डीएफ उनके साथ थी, या उससे पहले। क्योंकि एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही होती है। ये जो कार्मिक लोग होते हैं ये ना कठपुतली के रूप में नेगेटिविटी जो है उनको यूज़ कर रही होती है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं बहुत जल्दी नेगेटिविटी के अटैक में आ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही नकारात्मक चीज़ें कर रहे होते हैं। कार्मिक लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो आपके डीएम से तो प्यार करते ही नहीं है बिल्कुल भी। कार्मिक लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी आपके डीएम से प्यार नहीं करते हैं। इसकी बात की हमेशा याद रखिए। कई बार डीएम जो है कार्मिक को क्यों चूज़ करते हैं, तो इसका कारण कई बार ये होता है कि मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको कुछ मतलब है, उनको एनर्जी चाहिए तुम्हारे डीएम से, या फिर उनको पैसा चाहिए, किसी भी रूप से उनको कुछ ना कुछ आपके पार्टनर से चाहिए। मतलब एक मतलब ही होते हैं कार्मिक लोग। कार्मिक लोग कुछ लेसन तो सिखाने आते ही हैं। वो लेसन ये होता है कि तुमने अपने डीएफ को, मतलब ये कार्मिक लोग जो होते हैं जानबूझ के नहीं आते हैं। मतलब यूनिवर्स उनको इसलिए भेजते हैं क्योंकि डीएफ को चूज़ ना कर कर तुमने किसी और को चूज़ कभी भी किया तो वो कार्मिक ही होंगे उनके लाइफ में। डेफिनेटली डीएम के लाइफ में डीएफ ना अपना इनवर्क करने लगती है ना, तो कार्मिक भी ना सोलमेट में बदलने लगते हैं। बट डीएम से इनवर्क नहीं कर रहे होते हैं यदि, तो उनके लाइफ में जो सोलमेट भी होंगे वो भी कार्मिक में चेंज होने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि डीएम और डीएफ को मिलाने के लिए सोलमेट्स दोनों भी प्रकार, डीएफ के भी सोलमेट और डीएम के भी सोलमेट कार्मिक में भी चेंज हो सकते हैं, या फिर वह सोलमेट के रूप में उनकी मदद भी कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं अरे सोलमेट है फिर कार्मिक है, कि क्या कंफ्यूजन होता है ना। तो उस समय में क्या करना है कि जिस 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 व्यक्ति के साथ में आप हो, वो अगर कार्मिक है या फिर वो सोलमेट है, इसको समझने के लिए सबसे सबसे आसान तरीका ये है कि सोलमेट जो होता है ना वो हमेशा आपको दिखावा नहीं करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो बल्कि सच में आपके साथ होते हैं और आपकी मदद के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन कार्मिक जो है दिखावा करते हैं और आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट तो नहीं है कहीं। तो वो एक्टर होते हैं, बहुत अच्छे एक्टिंग कर पाते हैं, आपके सामने एक मास्क लेके घूम रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है, लेकिन एक्चुअल में वो होता है कार्मिक ही। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में और अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन अभी हमें यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि डीएम जब ना अपने डीएफ को छोड़ के जब भी किसी भी प्रकार से किसी और चीज़ को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा लॉजिकल रहेंगे। जब वो डिवाइन से जुड़ जाते हैं, अवेकनिंग होती है, तो एकदम बिल्कुल जैसे कि आपने देखा है कि हमारे गौतम बुद्ध प्रभु की तरह वो भी बहुत ही डिवाइन हो जाते हैं और बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत अच्छे से यूनिवर्स से कनेक्ट करके बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे, जो ना डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में आपको दिखाई देते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं को जिनको लाइफ का पर्पस मिल गया और वो अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़े। लेकिन अनअवेकन्ड पर्सन जो होता है, जो आपका डीएम अभी अवेकन नहीं हुआ है यदि, और वो इनवर्क नहीं कर रहा है यदि,
जान अवेकन मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उसने ये जान लिया है कि ये जर्नी में है करके। जर्नी में है करके पता चलने के बाद में भी अगर कोई इंसान इनवर्क नहीं करा, इनवर्क होता क्या है ये तक के प्रॉपरली उनको पता नहीं है, तो उनको ज़रूर ही जानना चाहिए। यदि ये वीडियो किसी भी डीएम तक के अगर पहुंच रहा है तो उन्होंने ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं आखिर किस लेवल तक के पहुंचा और मुझे कहाँ तक के पहुंचना है ना। तो डीएम्स को जो है ना अपने जीवन में इनर वर्क तो करना ही करना है। इनर वर्क अपने बेस्ट वर्जन के लिए बन के लोगों की मदद अगर करना चाहते हैं अंदर से, क्योंकि सोल जो है उनकी क्रेविंग करती है कि मैं सबकी मदद करूं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन से रास्ते से। जो 3D के लोग जो करते हैं ना, जैसे कि कहीं पे बस कमाई कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इसी तरीके से अगर वो अभी भी उसी सोच में है कि मैं बस पैसे कमाऊँ और लोगों को खुश करने के लिए आया हूँ, तो ऐसा नहीं है। लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को त्याग करने के इसमें बहुत सारे डीएम्स को मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं करना है किसी भी डीएम को कि अपने आप को त्याग करने की बात तो माँ दुर्गा यूनिवर्स कोई भी नहीं कहता है आपको। कोई भी भगवान आपसे ये नहीं कहते हैं। भगवान ये कहते हैं कि सेल्फ़ लव करो। और सेल्फ़ लव में बिल्कुल भी सेल्फ़ लव का मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर ईगो लेके आओ, या फिर सेल्फ़ लव मतलब ये नहीं है कि सेल्फ़िश बन जाओ। सेल्फ़ लव मतलब खुद से प्यार करते करते सबसे प्यार करो, अनकंडीशनल होके प्रेम करो, खुद से भी अनकंडीशनल प्रेम करो। मतलब कि खुद से सच्चा प्रेम जो होता है ना, कि खुद का ख्याल रखना, खुद के शरीर का ध्यान रखना, खुद का सोल का ध्यान रखना, अपने बेस्ट वर्जन बनना, अपनी मेहनत करना, अपने गोल को प्राप्त करना, पर्पस को पूरा करना, इस तरीके से। लेकिन जब जब डीएफ को छोड़ के डीएम जो है ये 3D लेवल पे कार्मिक बर्डन्स को उनको तो निभाना ही है, वो तो सही बात है, लेकिन वो कार्मिक बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं तो भी अगर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसका यही कारण है कि आपको इनर वर्क करना है, डीएम्स को भी और डीएफ को भी। अब कई बार क्या होता है कि ये डीएम तक के नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ डीएफ तक के पहुंच रहा है ये वीडियो। तो डीएफ ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा सोचोगे कि सिर्फ डीएम ही इनर वर्क करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डीएफ जब इनर वर्क करने लगती है तो डीएम को कहीं ना कहीं ट्रिगर्स मिलते रहते हैं लाइफ में, उनको भी समझ में आने लगता है, क्योंकि उनको भी तो आपके वाइब्रेशन में सेम मैच होना बहुत ज़रूरी है। डीएफ जो है बहुत अनकंडीशनली प्रेम करती है, इमोशनल ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी डीएम को माफ़ कर देती है और प्यार इतना ज़्यादा महसूस करती है ना डीएफ, कि अपने डीएम को बहुत अच्छा ही वो करके ही सोचती है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। और आप अनकंडीशनल प्रेम रख कर डेफिनेटली उनको लो वाइब्रेशन सेंड करें, क्योंकि आपका प्यार है वो। तो आप वो प्यार को महसूस कीजिए, प्यार करते रहिए आप अपने तरफ से डीएफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम कुछ भी करेगा, कुछ भी कहते रहेगा तो आपको सहन करना है, ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट डेफिनेटली रखनी है अपनी, और पीछे ज़्यादा पढ़ के अपनी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को खोना भी नहीं है। यदि वो आपके बिना रह पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को वक्त नहीं दे पा रहे हो, ये भी हो सकता है। आप अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी सच्चाई को जानिए, अपने आप से बात कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मिररिंग के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो उनके हेल्थ का तो इशू होता ही है डीएम्स का, उसी के साथ साथ में उनकी ना प्रगति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या फिर वो जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी वो चीज़ कर रहे हैं फाइनेंशियली उनको वहाँ पे इशू होती ही होती है। जॉब ही नहीं मिलता, या फिर जॉब मिलता भी है तो उसमें प्रगति नहीं होती है। अगर प्रगति होती भी है तो उन पैसों का ना वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग या गलत लोगों के बीच में देना पड़ रहा है, गलत लोगों को देना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डीएफ जो है इन चीज़ों का मतलब डीएम जो है एक्चुअली ये ऐसा होता है उनके साथ में। तो आप क्यों होता है ऐसा उनके साथ में, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स भी तो उनको कुछ झटके तो देने ही है ना, क्योंकि आपने अपनी डीएफ को छोड़ के, अपनी डीएफ अपनी सोल को छोड़ के 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में फंसे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली होता है। यूनिवर्स भी जानबूझ के उनको तकलीफ़ देना के लिए थोड़ी ना देते हैं कोई भी तकलीफ़। उनकी कर्मास वो उस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि डीएफ जो है उनकी अपनी सोल को छोड़ के किसी भी प्रकार से वो अपनी डीएफ को तकलीफ़ देता है कोई भी डीएम, तो उनको तो कर्मा रिटर्न उस प्रकार से भी मिलता है। और वही डीएफ के साथ में मिलके अगर इनर वर्क करे
किसी भी रूप से, अगर दूर है तो ऑनलाइन में बैठ के तो भी अपना इनर वर्क प्रॉपरली करें। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। और वो ना डर से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं यार, डीएम जो होते हैं डर से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से ना उनको क्या लगता है कि ठीक है ना, जो मटेरियल लाइफ में जो सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है, डर के वजह से वो क्या बोलते हैं कि मेरी कंडीशन तो है नहीं कि डीएफ से शादी हो सके। हो सकता है क्योंकि कंडीशंस ऐसी हो आप दोनों की एक दूसरे के साथ में कि सेम रिलीजन नहीं है, अलग अलग रिलीजन है, कास्ट प्रॉब्लम है, या फिर जेंडर सेम जेंडर का हो गया, या फिर मैरिड अनमैरिड सिचुएशन में हो, या फिर कास्ट, रिलीजन, और कितने भी और भी कारण हो सकते हैं। दोनों के बीच में बहुत सारे अड़चनें हो सकती है जिसको फेस करने की हिम्मत ही नहीं है आपके मतलब किसी डीएम्स में। ऐसा नहीं है कि सारे डीएम्स ऐसे ही होते हैं। अभी वो पूरी तरह से डीएम नहीं बने हैं, इसका मतलब ये है कि वो अभी वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बने हैं। वो एक साधारण पर्सन है जो सिर्फ डर से ऑपरेट कर रहा है। वो आपका ही सोल है, लेकिन उसका अभी पूरा उस तरीके से उसके अंदर वो स्टैमिना नहीं आया। उसके अंदर वो स्टैमिना आना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आना ज़रूरी है कि आपके लिए स्टैंड ले, आपके अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, है ना। या फिर मटेरियल लाइफ में फंसे रह के यही चीज़ें करनी है तो कोई क्या ही कर सकता है करके सोचना नहीं है। डियर, आप जितना भी कर सकते हो इनर वर्क प्रॉपरली करिए और उनको स्ट्रेंथ भी दीजिए। उसी के साथ में लव वाइब्रेशन सेंड करें उनको, और सही तरीके से इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं कि मैम ये वाला इनर वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन वो इनर वर्क कर रहे हैं ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को, बट वो जब मैं उनकी बात सुनती हूँ तो यार वो इनर वर्क कर ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ सोच रहे हैं कि हम इनर वर्क कर रहे हैं। क्या होता है ना कि इनर वर्क मतलब उनको लगता है कि सिर्फ थोड़ा बहुत बस आंखें बंद करके मेडिटेशन कर लिया, कुछ चक्रास कर लिया, बस इतना ही काफ़ी है। और वो भी प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं, कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे हैं। या फिर जस्ट हम अफर्मेशन कर रहे हैं, मतलब सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है। तो इनर वर्क मैंने प्रॉपरली मैंने बताया भी है इसके वीडियो, इससे पहले के वीडियोस में भी इनर वर्क क्या होता है करके। तो इनर वर्क मतलब अपने अंदर जाना और उसको अपने अंदर आंतरिक जर्नी को पूरा करना, और उसके बहुत सारे तरीके हैं कैसे जाना है अपने अंदर। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो आपके डीएम के साथ में ऐसा होने लगता है ना कि वो टूट चुके होते हैं हर तरीके से, और उनको वो पता कब चलता है, पता है कि ये कार्मिक है और इसने मुझे धोखा। तो वहाँ से वो धोखा तो उनको मिलता ही मिलता है। वो कार्मिक जो है ना उनको कंटिन्यूअसली पीछे तो उनके पीछे तो बहुत सारा जो है ना धोखा दे ही रही होती है, लेकिन उनकी आंखें अभी तक की खुली नहीं है, उनकी पट्टी अभी तक के ओपन नहीं हुई है। क्योंकि आप डीएम आप ही मदद कर सकते हो अपने डीएम की, कि उनकी पट्टी खोलने में, उनकी आँखों की पट्टी खोलने में, वो मैनिपुलेशन में जो फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने में। आप उनके लिए प्रॉपरली निगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड अवश्य लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे लेना है तो गाइडेड मेडिटेशन भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो ये सच में मैंने, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऑलरेडी इसका फ़ायदा मिला है। और जब डीएम की जो पट्टी खुल जाती है अपनी आँखों की, तो वो सच्चाई को देखने लगते हैं कि यार ये जो जिसके लिए मैंने अपने डीएफ को छोड़ा है, ये कोई भी कार्मिक हो सकता है। वो उनके फैमिली रिलेटिव्स कोई भी हो सकता है, कार्मिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मैरिड अगर है तो वो वाइफ भी हो सकती। तो वो सच्चाई उनके सामने आना ज़रूरी है। उनके सामने तभी आएगा ना जब प्रॉपरली आप उनके लिए निगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड प्रतिदिन लेते रहोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ में कुछ प्रेयर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्रेयर्स आप करिए ऑलवेज़ अपने पार्टनर के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें जब हम आप अपने पार्टनर के लिए करते हो तो डेफ़िनेटली उनकी मदद तो होती है, लेकिन उसी के साथ में डीएम्स को अगर ये पता चल गया है कि वो इस जर्नी में हैं और वो डीएम है, वो डिवाइन मैस्कुलिन है और उनकी डीएफ इनर वर्क कर रही हैं, तो सब कुछ इनर वर्क जो है डीएफ ही करेंगे, ऐसी सोच जो है ये इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक कि करना था डीएफ ने अपना काम कर ही रही है। लेकिन अब आपको अगर पता चल गया है डीएम्स को कि मैं इस जर्नी में हूँ, तो आपको इनर वर्क करना है खुद के लिए, अपने रियूनियन के लिए, अपने पार्टनर के लिए। अपनी डीएफ की मदद करें, दोनों मिलके जो पर्पस करना है उसमें आगे बढ़ने के लिए तात्पर्य होते हुए आगे बढ़िए। ईएम्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये डेफ़िनेटली डीएम्स को भी अपना इनर वर्क डेफ़िनेटली करना चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी सवाल है डियर फ्रेंड्स, ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताते रहूँगी। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।